जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। पूर्वा, पूरे घर की वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वेदांत, दोनों परिवारों की इज्जत अब तेरे हाथ में है। सब ठीक हो जाएगा ना? इस कूदड़ी लाल के भाग में शादी नहीं लिखी हुई। ये कभी शादी नहीं करेगा, ये वादा किया इसने मुझसे। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि हैंडसम सा दूल्हा और उसके साथ मेरी छोटी सी फैमिली, बस वो और मैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार उसकी फैमिली से मिलता है। तो जितने ज्यादा लोग हों उतना बढ़िया। वैसे आपकी फैमिली तो ऑलरेडी इतनी बड़ी है, तो आपको तो बहुत सारा प्यार मिलता होगा, है ना? त्रिपाठी परिवार की समाज में मिट्टी पलीत करने की कसम खाई है इस गुजड़ी लाल ने। अम्मा, ऐसा कौन सा मुहूर्त निकला जा रहा था जो तुमने शादी का ही फैसला कर डाला? भाई हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि अगर वेदांत ये शादी नहीं करता तो पूर्वा और शांति मर जाते क्या? आप हालात की बात कर रही हैं अम्मा? और इस गुदड़ी लाल ने जो मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा, उसका क्या? इसने सिर्फ वादा नहीं तोड़ा, इसने धोखा दिया है मुझे। मैं नहीं मानता इस शादी को। अभी इसी वक्त इस लड़की को मेरे घर से रवाना करो, बस। सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि पूर्वा अब त्रिपाठी परिवार की बड़ी बहू है। ये सच को जितनी जल्दी अपना लोगे उतना ही अच्छा होगा। सच? सच यहां दिखाई किसको देता अम्मा? शादी है और दुल्हा नहीं है, और फिर दुल्हन कहीं चली जाती है तो ये एक नया दूल्हा सामने खड़ा है। अम्मा, ये इन दोनों की पहले से मिली भगत है। बाबूजी आप मेरी बात तो सुनो। एक कदम भी घर के अंदर मत रखना गुजड़ी लाल। वेदांत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहन मानते हो ना राधिका को, कम से कम उसके बारे में ही कुछ सोच लेते। शादी का फैसला कोई छोटी बात नहीं होती वेदांत। फिर भी तुमने अपने आप से क्यों? सबका हो गया, सबने जो बोलना था बोल लिया। मंजुला, आरती की थाली लेकर आओ, बहू का गृह प्रवेश करेंगे। अम्मा, ये लड़की घर में कदम नहीं रखेगी तो नहीं रखेगी, बस। और आप अम्मा, एक पराये लड़के के लिए अपने घर वालों से आप... तुम हमेशा अपने और पराये में ही उलझे रहोगे रमेश। सच तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता। और ये घर जिनका है ना, उनका नाम है वैद गंगा दत्त त्रिपाठी। और उनके जाने के बाद इस घर में क्या होगा, इसका फैसला सिर्फ मैं लूंगी। ठीक है, मैं भी देखता हूं, मैं भी देखता हूं। एक अर्जेंट फोन कॉल है। दादी, क्यों बार बार उस स्टूपिड पूर्वा की फरमाइशें लेके फोन कर रही हैं आप मुझे? मैं पूर्वा बोल रही हूँ। तुम दादी के फोन से? मेरा फोन चार्ज पे है। अच्छा, कुछ जरूरी काम है तो बताओ। जहाँ आपने ऑल्टरेशन के लिए मेरी शादी का जोड़ा दिया था ना, वहां से कोई और ड्रेस आ गई है मेरे पास। ठीक है, मैं देखता हूँ। ए डॉक्टर बाबू, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। अपनी ये जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा। मैं फोन करता हूँ। ओके। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बार बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। ए डॉक्टर बाबू, हमारे पंडित जी ने कहा है कि अगर हमारा लड़का 5:55 और 55 सेकंड में पैदा होगा ना, तो वो इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अब
सोच लीजिए, इस राज्य का भविष्य ना आपके हाथ में है। अब क्या करेंगे डॉक्टर? आप बीबी देखिए। देखिए, मैं ये मुहूर्त वगैरह तो नहीं मानता हूँ, और हाँ, जहां तक लग रहा है आपकी बीवी की डिलीवरी उसी टाइम के आसपास होगी। आप प्लीज हिम्मत रखिएगा, तो मैं काम निपटा के आता हूँ। डॉक्टर बाबू, सठिया गए हैं क्या? ये बात ना कान खोल के सुन लो। अगर हमारी मेहरारू को इस हालत में छोड़ के गए ना, तो तुम्हारा ये हॉस्पिटल को शमशान बनाने में 12 मिनट 35 सेकंड लगेगा। पूरा हिसाब करके बैठे हैं हम, समझे? नजर रखो इस पे। हेलो, मेरी ड्रेस का क्या हुआ? बात समझ में नहीं आती है क्या? एक बार बोल दिया ना, हो जाएगा सब। वैसे भी शादी कल है। पर ड्रेस की ट्रायल तो आज ही करनी है ना, और आपको भी पता है कि कुंभ के वजह से पूरा प्रयागराज बंद पड़ा है। इसके बाद टाइम नहीं मिला तो? टाइम की चिंता तुम मत करो, बाकी कुछ हो ना हो तुम्हारा काम टाइम पे ही होगा। अरे पर किस टाइप का ईगो है यार? मैंने कहा था कि शादी की तैयारियों में मेरी हेल्प कीजिए। एक सेकंड दी, आप डॉक्टर वेदांत के बारे में इस तरह से गलत गलत बात नहीं कर सकती। एक तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, शादी में इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अप्रिशिएट करने की जगह पे ये सब बोल रहे हो। आई नो पंखुड़ी, और राइट, पर तू ही सोच, बचपन से लेके आज तक अपना सारा काम मैंने खुद किया है, और आज सडनली मेरी हर काम की जिम्मेदारी वेदांत पर है, जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। काश मैं खुद बाहर जाकर ये सब कुछ। नानी और नानी मौसी के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि शादी के पहले आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। हाँ, कौन बनाता है ये स्ट्रिक्ट रूल्स? और अगर मैं बाहर चली भी गई तो क्या हो जाएगा? दी, नानी की चमची, नानी की चमची, मजाक है क्या? सर, कल की शादी है, आपको ड्रेस आज भेजनी थी। ऐसी सिचुएशन में ऐसी गलती क्यों? एक तो शादी का सीजन है, ऊपर से कुंभ की तैयारियां। अब एक साथ इतना काम बढ़ गया है, जल्दबाजी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आप मुझे रात भर का वक्त दीजिए, बस अब ठीक कर दूंगा। अरे सर, बहुत लेट हो जाएगा, और वैसे भी वो पूरा मेरी जान खा जाएगी। अब एक काम कीजिए, जहां पे हमारी ड्रेस पहुंची है ना, उसका एड्रेस मुझे भेजिए, मैं खुद जाके कलेक्ट कर लूंगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं डॉक्टर? हाँ, वो बबलू की वाइफ का क्या स्टेटस है? अब अभी बेटर है, बट डिलीवरी में वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, तो मैं काम निपटा के बट डॉक्टर, इतनी टाइट सिक्योरिटी में आप कहाँ जाएंगे? ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, आप लोग ये नारियल तोड़ सकते हैं? हाँ, पर किस लिए? बाहुबली की वाइफ को देना है। वो क्या है ना, इससे बच्चा होशियार होता है। हाँ, तोड़ते हैं। तोड़ अरे तोड़। नहीं, आप लोग तो बाहुबली के दोस्त है ना, तो आप लोग तो अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं। ए, तोड़ के दिखा, दिखा, दिखा। अरे जोर से करना यार। भाई तुम करो यार, इनसे नहीं होगा। ला, मुझे दे। ये देख। देखिए, मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं नहीं चाहती कि आप इस सब उलझनों में पड़ो। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बस एक लास्ट फेवर कर दीजिए प्लीज। क्या?
मुझे डिवोर्स दे दीजिए। वेदांत, चलो भाई रस्में नहीं करनी।